नमस्कार। आपका जो 12वीं क्लास का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, आज उसका सेकंड लास्ट लेक्चर कह सकते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेक्चर रहेगा। इसके अंदर आज अपनी स्टडी करेंगे कि जैसे दो मेरे पास चालक हैं, ये देखो। एक पहला चालक है जिसकी धारिता C1, विभवांतर या विभव V1 है उसका, और उसके ऊपर आवेश है Q1। और एक ही दूसरा चालक है और दूसरे चालक का धारिता C2, आवेश Q2 और उसका विभव V2 है। ठीक है, और ध्यान रखो ये V1 जो है वो बड़ा है V2 से। ठीक है ना। और आपको पता है कि धारा का प्रवाह जो होता है वो सदैव क्या होता है, हाई से लो। आवेश का प्रवाह या धारा की जो दिशा होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। इसका मतलब इस तरफ धारा बहेगी। इन दोनों को हम जोड़ देंगे एक तार से। जब तार से जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों में आवेश का पुनर्वितरण हो जाएगा। यानी कि जो आवेश Q है वो Q1 है, जो वो Q1 नहीं रहेगा वो Q1 डैश हो जाएगा, और जो Q2 है वो Q2 नहीं रहेगा, Q2 डैश हो जाएगा। यानी कि टोटल जो चार्ज है Q वो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। और आपको पता है टोटल आवेश अगर हमने जोड़ा नहीं है, जोड़ने से पूर्व कुल आवेश, तो जोड़ने से पूर्व, जोड़ने से पहले जो कुल आवेश रहेगा वो क्या रहेगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2। और Q1 क्या होता है आपको पता है, Q बराबर CV होता है। तो C1 V1 और Q2 हो गया C2 V2। तो Q क्या हो गया, टोटल C1 V1 प्लस C2 V2 हो गया। ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये जोड़ने से पहले की बात है। जोड़ने के बाद जो आवेश है वो देखो जोड़ दिया, ये दोनों को जोड़ दिया। कुल आवेश आपको पता है संरक्षित रहता है, तो जोड़ दिया जब दोनों को, जब दोनों को जोड़ दिया तो पता है इस तरफ से इस तरफ आवेश तब तक जाता रहेगा, एक चालक से दूसरी चालक की ओर तार में से आवेश तब तक बहता रहेगा जब तक दोनों चालकों का आवेश बिल्कुल एक समान, विभव एक समान नहीं हो जाता। आवेश नहीं, विभव। दोनों का विभव जब V और V हो गया ना, यानी कि पहले V1 था V2 था, तो इसका विभव ज़्यादा था तो इसका V1 माइनस V कम हो गया और उसका V2 V माइनस V2 ज़्यादा हो गया, है ना। इसका V1 माइनस V, क्योंकि पहले V1 था अब V हो गया, यानी कि पहले से कम हो गया। कितना, V1 माइनस V। तो जितना इसका कम हुआ उतना उसका बढ़ गया, यानी कि उसका विभव क्या था, V2 था, है ना। V2 था तो उसके अंदर क्या हो गया, V2 के अंदर उतना ही V, आप कह सकते हो कि अब V हो गया तो V माइनस V2 उसका बढ़ गया, इसका V1 माइनस V कम हो गया। तो वही चीज़ हम बात कर रहे हैं कि विभव दोनों का बराबर हो गया, कुछ भी पे चेंज आया, डेल्टा V, है ना। अब देखिए कि इसका आवेश भी Q1 डैश हो गया, Q2 डैश हो गया। धारिता कभी बदलती नहीं है, C1 C2 रहती है, अच्छे से पड़ा हुआ है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, जोड़ने के पश्चात आवेश समान रहेगा। दोनों संधारित्रों को जोड़ने पर उन पर विभवांतर का मान एक समान V हो जाता है। कुल आवेश, आवेश Q बराबर CV होता है, तो इसका हो जाएगा C1V, इसका हो जाएगा C2V। तो आ जाएगा C1V प्लस C2V, Q बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और ये हो गया C1 प्लस C2V कॉमन आ गया। अब देखो जोड़ने से पहले का आवेश और जोड़ने के बाद का आवेश बराबर होता है। जोड़ने से पहले था C1 V1 प्लस C2 V2, जोड़ने के बाद है C1 प्लस C2 गुणा V। तो यहाँ से उभयनिष्ठ विभव आ गया V, कितना आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, क्योंकि मैं इस C1 प्लस C2 को नीचे ले गया इसके, तो मुझे विभव या विभवांतर V मिल गया। वेरी इजी। अब देखिए, अब ये क्लियर होगी बात। V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2। ये जो क्वेश्चन है 2018 और 2011 में आया हुआ है। आवेशित चालकों के संयोजन से आवेश का पुनर्वितरण ऊर्जा हानि। तो आवेश का पुनर्वितरण कैसे हो गया आपको क्लियर हो ही गया है। अब बात करते हैं कुछ और इसको समझने की कि विभव कितना बदल गया। देखो प्रथम चालक के विभव में परिवर्तन, प्रथम चालक का विभव में परिवर्तन V1 माइनस V मैंने अभी बताया, तो V की वैल्यू रखती बस ये, लघुत्तम ले लिया C1 प्लस C2, तो हो गया C1 V1 प्लस C1, और ये क्या आ जाएगा प्लस C2 V1, है ना। इस तरीके से सॉल्व करोगे C1 V1 कैंसिल, तो C2 कॉमन V1 माइनस V2, क्लियर। इसी तरीके से दूसरे संधारित्र के विभव में परिवर्तन V माइनस V2, तो V माइनस V2 करके देखो सेम आ रहा है, थोड़ा सा परिवर्तन है। यहाँ C2 है, V डेल्टा V1 है तो डेल्टा V2 है तो C1 है, दोनों का अनुपात लिया। ये लाइन पूछी हुई है बहुत बार, ये लाइन
एग्ज़ाम के अंदर ये लाइन आई थी। अब देखो दोनों का अनुपात ले लिया, देखो क्या आ रहा है, विभव में परिवर्तन जो है ना वो व्युत्क्रमानुपाती है धारिता के, क्योंकि डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2 है C2 बटे C1, C1 बटे C2 होता ना अगर डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2, तो ये हो जाता समानुपाती, लेकिन ये उल्टा है तो व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों के विभवों में परिवर्तन का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वही लिखा है। आवेश में परिवर्तन भी देख सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आवेश Q1 था, अब Q1 डैश हो गया तो Q1 डैश हो गया, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो Q1 माइनस Q1 डैश C1 V1 माइनस C1 V, C1 V1 माइनस C1 V की वैल्यू पता है आपको, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, आंसर आ गया। इसका आवेश इतना क्या हो गया, पहले का कम हो गया तो दूसरे का उतना ही बढ़ जाएगा जब सॉल्व करोगे ना, और दूसरे का क्या हो जाएगा डेल्टा Q2 वही डेल्टा Q1 हो जाएगा, और निकाल भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं, जैसे Q1 माइनस Q1 डैश था वैसे ही Q2 माइनस Q2 डैश हो जाएगा। अब आवेश बढ़ गया है तो बढ़ गया है तो Q2 डैश माइनस Q1 Q2 करोगे, और पुनर्वितरण के पश्चात देख सकते हो यही चीज़ Q1 डैश बराबर C1V, Q2 डैश बराबर C2V हो गया, क्योंकि विभव समांतर हो गया, निकाला ही था अभी हमने, Q1 डैश बटे Q2 डैश आ गया ये C1 बटे C2, ये देखो समानुपाती है, लाइन सेम है कि धारिताओं का जो भी विभव में परिवर्तन का अनुपात आया था डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2 वो था C2 बटे C1, और ये क्या है C1 बटे C2, तो ये क्या है समानुपाती, वो क्या था व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे ही देखो ऊर्जा हानि निकाल सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ऊर्जा हानि निकाल सकते हो। देखो ऊर्जा हानि का मतलब क्या है, जोड़ने से पहले ऊर्जा और जोड़ने के बाद ऊर्जा का अंतर, ठीक है ना। तो जोड़ने से पहले ऊर्जा क्या होती, ऊर्जा हमने पढ़ाई थी आपको पीछे अभी टॉपिक हाफ CV², तो पहले की C1V1 दूसरे की C2V2, तो हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2², ये ऊर्जा आ जाएगी इसकी। ये देखो हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2², और जोड़ने के बाद C1 की जगह C1 प्लस C2 हो जाएगा, और V1 की जगह ये V2 की जगह V² हो जाएगा सीधा। V की वैल्यू निकाली है C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। C1 प्लस C2 का स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, इसके स्क्वायर ऊपर रह गया, बस। ऊर्जा हानि का मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक कर दिया, सॉल्व करना है पूरा, तो ये आ गया। अब ध्यान दो ये हमेशा पॉजिटिव, ये भी सारी वैल्यू पॉजिटिव, तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि ऊर्जा में परिवर्तन यह राशि सदैव धनात्मक होगी, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की सदैव हानि होती है। ऊर्जा में परिवर्तन क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब ऊर्जा में हमेशा कमी ही आएगी। डेल्टा ई पॉजिटिव का मतलब डेल्टा ई ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब ई ग्रेटर देन ई डैश, ई ग्रेटर देन ई डैश का मतलब कि ई डैश बाद वाली ऊर्जा पहले वाली ऊर्जा से कम है, यानी कि ऊर्जा में कमी आई है ना। हानि होती है, यह ऊर्जा हानि किस में खर्च होती है, जैसे ऊष्मा ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाती है। जैसे जब दो चालकों को जोड़ेंगे ना आपस में ऐसे तार से, तो कुछ स्पार्किंग होगी, कुछ गर्म भी हो जाएगी तार तो ऊष्मा ऊर्जा, कुछ स्पार्किंग होगी तो उससे चिंगारियाँ निकलेंगी जो ध्वनि ऊर्जा, कुछ लाइट दिखेगी स्पार्किंग की प्रकाश ऊर्जा, उसमें नष्ट हो जाती है। तो ये दो चालकों को जोड़ने पर क्या क्या होता है वो पूरा हो गया। काफ़ी आसान और काफ़ी छोटा लेक्चर है, इसको ध्यान से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।